तो तमाम ब्राह्मण समाज के जो लोग हैं वे यहाँ पर एक ऐलान कर दिया गया है कि अगर उस व्यक्ति को सख्त से सख्त सजा नहीं मिलेगी तो वह भूख हड़ताल पर भी बैठेंगे और लगातार इसी प्रकार के धरने प्रदर्शन करते नजर आएंगे। तो पानीपत ही नहीं बल्कि पूरे हरियाणा और पूरे भारत के अंदर भी उस व्यक्ति का जो है विरोध लगातार जारी होता हुआ नजर आ सकता है। तो बने रहिए हमारे साथ में मनोहर सिंह अपने सहयोगी प्रवीण शर्मा के साथ। मामले को लेकर के पानीपत के एसपी अजीत सिंह शेखावत को भी ये लोग शिकायत देने के लिए जा रहे हैं ताकि उसके खिलाफ जिस प्रकार से उसने अभद्र भाषा का प्रयोग करके पूरे ब्राह्मण समाज के लोगों को अपमानित किया है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुन पा रहे हैं आप, ब्राह्मण समाज के लोगों को, बल्कि ब्राह्मण समाज के नहीं बल्कि पूरे के पूरे हिंदू समाज के लोगों को कहीं ना कहीं अपमानित किया है। तो ऐसे व्यक्ति को सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। जय श्री राम। पानीपत के स्काईलार्क में जय श्री राम के नारे तमाम लोगों के द्वारा लगाए जाते हैं, लेकिन आज एक ब्राह्मण समाज के जो लोग हैं वो इकट्ठा हुए हैं और जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। यहाँ पर कोई राजनीतिक दल नहीं है, ना ही यहाँ पर कोई पार्टी की बात चल रही है, लेकिन यहाँ पर एक ऐसा काम किया जा रहा है जिसको लेकर के आज तमाम ब्राह्मण समाज के जो लोग हैं वो इकट्ठा हुए हैं। और जान लेते हैं इनसे ही आखिर ये लोग क्यों इकट्ठा हुए हैं, इनका एक क्या कुछ उद्देश्य है आज पानीपत के स्काईलार्क में इकट्ठा होने। पहले हम बातचीत कर लेते हैं राम रतन शर्मा से, जो कि ब्राह्मण समाज के जो प्रधान हैं। प्रधान जी, ये बताइए आज तमाम ब्राह्मण समाज के जो लोग हैं वो पानीपत के स्काईलार्क में क्यों इकट्ठा हुए हैं? भाई साहब, देव की नगरी हरिद्वार में एक दुराचारी ने ब्राह्मण समाज पे टिप्पणी करने की उसने हिम्मत की है। उसने ब्राह्मण समाज पे ऐसे असभ्य शब्द बोला, मैं तो अपने मुंह से बोलना नहीं चाहूँगा। हमारी पूरी ब्राह्मण समाज की और हिंदू धर्म की भारत सरकार से ये मांग है, जिस दुष्ट ने हमारे खिलाफ ये शब्द बोला है उसका पूरी जांच की जाए, उसकी CBI जांच की जाए। मेरे को ये डाउट है कि कहीं ना कहीं विदेश से उसको फंडिंग हो रही है, क्योंकि हमारे देश को तोड़ने का उसका ये साजिश है। क्योंकि ब्राह्मण समाज एक ऐसा समाज है जो सभी धर्मों को, 36 बिरादरी को आगे लेके चलता है। ब्राह्मण समाज ऐसा है जो सुबह शाम दोपहर सर्दी गर्मी कुछ नहीं देखता, वो 24 घंटे अपने धर्म के लिए अपना काम करता है। सुबह 4 बजे उठकर नहा धोकर मंदिर में जाकर भगवान से सभी देश के लिए, सभी जातियों के लिए, सभी धर्मों के लिए प्रार्थना करता है। वो अपने लिए कुछ नहीं मांगता, वो सभी धर्मों के, सभी जातियों के लिए मांग करता है। मैं तो सरकार से मांग करता हूं कि जल्द से जल्द उस मूर्ख को जिसने ये शब्द निकाला है उसको सजा देने का काम करें। ब्राह्मण समाज को, जो हमारे पूजा पाठी ब्राह्मण जो विद्वान है, जिनके बलबूते पे हिंदुस्तान का आज पूरे विश्व में नाम है, जो कृष्ण, राधा कृष्ण, भगवान श्री राम, जो बजरंगबली, शिव शंकर भगवान, जो विदेशों में आज हमारे ब्राह्मण समाज ने विश्व में दिखाया है कि भारत में ब्राह्मण समाज एक ऐसा समाज है, अगर वो पूजा पाठ मंत्र जंत्र के काम करता है तो विश्व कल्याण की बात करता है। जिसने विज्ञान को यह सिखाने का काम किया कि ब्राह्मण समाज ने सब कुछ ला के कर दिया है, लेकिन विज्ञान ने बाद में उसको साबित किया कि ब्राह्मण समाज ने जो बोला वो विज्ञान में पाया गया। उसने ब्राह्मण समाज पे टिप्पणी की, उसने टट्टू से हमारी उस शब्द से, मैं वही फिर कहना चाहता हूँ, अपने मुख से नहीं लेना चाहते, उसने ऐसा शब्द निकाला है जिससे पूरा हिंदू समाज गुस्से में है। हमारी यही मांग है कि उसको सख्त से सख्त सजा दी जाए। बाकी ऐसा है जी कि हम लोग इकट्ठा हुए हैं कि धर्म नगरी जो है, हरि का द्वार है हरिद्वार, वहाँ पर बैठा एक कालनेमी उल्टे पुल्टे शब्द ब्राह्मणों को बोल रहा है। क्यों बोल रहे हैं वो? ऐसा है, उनके अंदर ऐसी भावनाएं हैं जो हमारे प्रधान जी ने कहा, राम रतन जी ने, कि कहीं विदेश से बाहर से उसका कोई ऐसा संलग्न हुआ है जहाँ से उसको पैसा मिलता है कि जो ब्राह्मणों को बुरा शब्द बोलता है ना, तोड़ने की इच्छा करता है। तो उसके तोड़ने से तो ब्राह्मण टूटते नहीं जी, उसके तोड़ने से नहीं टूट सकते ब्राह्मण। तो ब्राह्मणों को कहीं ना कहीं तोड़ने की कोशिश की जा रही है। हाँ, यही है, वो क्या मतलब उल्टे शब्द बोलता है, उसका प्रचार गंदा करता है कि इनके ऊपर प्रभाव पड़े, है ना, तो लोग परेशान हों। ब्राह्मण अब ये नहीं जानता कि हम ब्राह्मण हैं। हनुमान जी ने भी ब्राह्मण का रूप धारण किया था, ब्राह्मण के रूप में, और वो संत के रूप में कोई राक्षस है बैठा हुआ है जो उल्टे शब्द बोल रहा है ब्राह्मणों के लिए। तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि नारायण तो उसको सजा देंगे, साथ साथ हम सरकार से भी निवेदन कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि उसका मतलब ऐसा है कि पहले पता करो आप मीडिया के द्वारा कि हम असत्य बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं। अब आपको हम प्रमाण दे रहे हैं, मोबाइलों में हर आदमी के आया हुआ है, वो सबको उल्टे शब्द बोल रहा है, खच्चर कह रहा है, भाड़े के टट्टू कह रहा है। तो अब हम 36 बिरादरी के लोग चलते हैं। अगर आप हमको कभी भी बुलाते हो, दिन में बुलाओ, रात में बुलाओ, जनकुंडली बनाना है, किसी हम नहीं देखते कौन जाति का है ना, हम सबको बराबर 36 जात को समझते हैं, है ना। हिंदुओं का अपमान कर रहा है, सारे हिंदू हम एक है। और वो कोई ऐसा शूद्र बैठा है
शूद्र वो है जो पढ़ा लिखा नहीं है, जो उसको पढ़ाया होगा वो भी कोई ब्राह्मण होगा। भाई साहब फिर तो हमने कठोर निर्णय लेना पड़ेगा, क्योंकि मैंने अभी बताया आपको कि ब्राह्मण समाज एक ऐसा समाज है जिसने कभी अपना काम नहीं छोड़ा, चाहे उसके घर में मौत हो चाहे खुशी हो, अपने ड्यूटी का पाबंद है। लेकिन फिर भी हम तो अपने प्रधान जी से यही प्रार्थना करेंगे कि पूरे के पूरे भारत में पहले तो पानीपत से शुरुआत, फिर हरियाणा से शुरुआत, एक ऐसी कमेटी बनाई जाएगी, अगर ब्राह्मण समाज पे, हिंदू समाज पे कोई टिप्पणी करेगा, टीका टिप्पणी करेगा और सरकार उसकी अनदेखी करेगी, तो हम अपना अनशन पे जाने के लिए हमने तैयार होना पड़ेगा। क्योंकि जब तक ब्राह्मण समाज कठोर कदम नहीं उठाएगा तब तक हिंदू समाज पे ऐसे ही टीका टिप्पणी लोग ये करते रहेंगे।